Good evening, beta. Good evening. Good evening, very good Evening, evening. sir. Good evening, good evening. And how is your Good study evening, going on? sir. Very good evening, sir. Fine, sir. Fine, sir. Very good, sir. Great, great. तो आपको मैंने शेयर कर दिया था बुकलेट Yes, sir. एक्सपेरिमेंट का Yes, sir. Yes, sir. और उसकी गेम भी कर दी थी, राइट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, राइट। तो जहाँ पर कल हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को लेफ्ट किया था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। पहले कुछ इक्वेशंस के 4-5 सम्स करिए और फिर हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी डिस्कस करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके लिए बहुत ऐसा नहीं बहुत न्यू फंक्शन है, इट्स बीन ऑलरेडी देयर इन योर लोअर क्लासेस। सो एक्सपोनेंशियल पे कम टाइम डिवोट करेंगे और लॉगरिथम पे हम लोग ज़्यादा टाइम डिवोट करेंगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन है, 3 सम्स हैं, ये उस दिन हमने दिया था, बट वी वर नॉट एबल टू डू इट ऑन दैट डे बिकॉज सर ये ऐसा गेम में ही थे सर। टीम में थे सर एक। अच्छा ये था, यस सर। ठीक है। तो ये हो गए थे तीनों। यस सर, गेम के ही थे। यस तो बेसिकली एक बात अब कंफर्म कर देते हैं, सबके हो गए थे तो फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। सर प्लीज एक बार बीएससी में से कोई एक करके दिखा दो। ठीक है, ठीक है। तो बी पार्ट या सी पार्ट, ये बेसिकली देखो होता क्या है कि कभी भी आप ऐसा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो या इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हो, जो एक बहुत फंडामेंटल सी बात होती है वो ये होती है कि पूरे एक्सप्रेशन में एक सेम बेस का एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज होना चाहिए। अब जैसे यहाँ देखो तो ये 81 की पावर x है, तो ये फंडामेंटली 3 बेस का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी 3 बेस का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना? आप इसको 9 बेस का अगर मानो तो ये भी 9 बेस पे रिड्यूस हो सकता है। तो अगर जैसे हम बी बेस को बी पार्ट को करते हैं तो बी पार्ट में क्लियर कट सी बात है कि 9 रेज टू द पावर एक्स को अगर हम से y एज्यूम कर लेते हैं तो जो 81 टू द पावर x है ये बेसिकली 9 स्क्वायर टू द पावर x है। सो इट कुड बी रिटन एज 9 टू द पावर x होल स्क्वायर। 8 इंटू 1 की पावर x नहीं होगा बेटा, वो जब भी 8 इंटू 1 की पावर x लिखा जाएगा ना तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, 8 इंटू 1 की पावर x, या तो ऐसे लिखेंगे या तो 8 इंटू 1 की पावर x लिखेंगे, जैसे यहाँ 2 इंटू 9 की पावर x है, ठीक है? तो so it is y square and therefore a quadratic, it is y square plus 2y minus 3 equals 0। आगे आप समझ रहे हो कि ये y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 1 हो जाएगा। बट यू नो द मोमेंट यू एज्यूम दैट 9 to the power x is y is always positive, in fact y belongs to 0 to infinity, रेंज होती है इसकी 0 to infinity। अब therefore ये जो फैक्टर है इट इज ऑलवेज नेवर इक्वल टू 0, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि 3 में कुछ पॉजिटिव ऐड करके 0 तो कभी नहीं हो सकता। प्रोडक्ट 0 है, ये 0 हो नहीं सकता, तो डेफिनेट सी बात है कि ये फैक्टर 0 होगा। तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू 1, y माइनस 1 इक्वल्स 0, सो y इक्वल टू 1 एंड y हमारा था 9 टू द पावर x और 1 था 9 की पावर 0। तो यू नो दैट इफ a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर x या a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर y, तो क्या होता था भाई कि आइदर a इक्वल टू 1 और x इक्वल टू y। तो a इक्वल टू 1 तो है नहीं, तो x इक्वल टू y पावर इक्वल हो जाएगी, तो x इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन है x बिलोंग्स टू सिंगलटन 0। एंड सिमिलरली हेयर आल्सो आप 7 टू द पावर x को y एज्यूम कर लेना, ये तो लीनियर इक्वेशन है। ये हो जाएगा तुम्हारा 7y माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा 4/49, 7 की पावर x इंटू 7 की पावर -2,
y इज इक्वल टू 339, तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा y कॉमन, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4/49 इज इक्वल टू 339। अब ये क्या आया बोलो? सर ये 339/49 ही हो गया। यस, एंड ये आ गया 339 एंड देयरफॉर यू गॉट द आंसर। y की वैल्यू 49 हो गई। y हमने लिया था 7 टू द पावर x इज इक्वल टू 49 इज 7 स्क्वायर, तो x बिलोंग्स टू सिंगलटन। तो सिंपल था। लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं, ठीक है। सर अगर 7 और x माइनस 2 लेते तो फ्रैक्शन नहीं आता। हाँ, क्या बोल रहे हो? क्या अगर 7 x माइनस 2 कॉमन लेते तो फ्रैक्शन नहीं आता, तो सीधा इट मल्टीप्लाइड बाय 339 इज इक्वल टू 339 होता। हाँ हाँ हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। यहाँ पर अगर स्ट्रेट अवे आप 7 टू द पावर x, क्योंकि x माइनस 2 इसमें है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 7 की पावर x माइनस 2 प्लस 3 और माइनस 4 टाइम्स 7 की पावर x माइनस 2। तो आप देखते हो कि 7 की पावर x माइनस 2 दोनों जगह फैक्टर हो जाता है, तो एक ही लाइन में हो जाता है। 7 की पावर x माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाता ऐसे ही है किया था मैंने। 7 क्यूब। हाँ जी, 7 क्यूब कर दिया, तो ये 7 क्यूब माइनस 4 हो गया, इधर 339 हो गया। तो यहाँ से भी हो जाएगा, चाहे जैसे करो, इट्स ओके। अब किसी ने बोला ए पार्ट भी ऐसे करके बता दो। बेटा ए पार्ट में भी क्या है, देखो ध्यान से, जब आप देखना ही चाहते थे ए पार्ट में, व्हाट इज दिस, और ये इनको जरा देखो, ये क्या है, ये वाला 343 क्या होता है? 7 क्यूब। 7 क्यूब। और ये क्या है? तो अब अगर मैं बोलूं 343 डिवाइडेड बाय 175, इट इज एक्चुअली 7 क्यूब अपॉन 7 into 25. So 1 7 gets cancelled and it is 7/5 5 का होल स्क्वायर। अब और ये क्या है? ये 5/7 का होल स्क्वायर है। Yes, सर। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप जैसे ये मतलब बेसिकली हो गया तुम्हारा 49/25 और ये जो है वो 25/49 है। तो अगर आप 25/49 को x ले लो, या आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, स्ट्रेट में मल्टीप्लाई है ना ये। यहाँ से क्या आया? यहाँ से क्या आया तुम्हारा? ये आ गया तुम्हारा 49/25 की पावर x स्क्वायर प्लस ट्रिपल x माइनस 14, और ये इसको भी लिखो तो इसको लिखोगे 49/25 रेज टू द पावर माइनस x माइनस 1। रहने दो ऐसे इसको। अब ये दोनों पावर्स क्लब हो जाएंगी तो आ जाएगा 49/25 रेज टू द पावर क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 8 और ये हो जाएगा तुम्हारा -8 49/25 की पावर माइनस 4, yes, sir. and therefore comparing the power, x square plus 2x minus 15 will become minus 4, and therefore x square plus 2x minus 11 equal to 0। चेक कर लो, यही आ रहा है सबका? हाँ जी सर। अब इसके बाद में सॉल्व हो जाएगा। यस सर। तो -1 प्लस माइनस रूट 12। हाँ क्या? -1 प्लस माइनस रूट 12। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से d पॉजिटिव है तो x की वैल्यू -2 प्लस माइनस, हाँ बोलो सर। हमें मतलब कंफर्म कैसे होगा, जैसे जो डेसिमल है या फिर ये मल्टीप्लाई है जो डॉट यूज हुई है? क्वेश्चन तो अच्छा है तुम्हारा। बेसिकली कंफर्म का मतलब है कि हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई लेंगे या फिर ऐसे डेसिमल लेंगे? जब डेसिमल होगा बेटा तो ऐसा लिखा जाएगा 2.9 की पावर x। Yes, sir. ऐसे लिख ही नहीं सकते, ये लिखने का एक जनरल वे ही, प्रैक्टिस ही नहीं है। जैसे अगर मुझे 1.5 की पावर x लिखना हो तो 1.5 ब्रैकेट की पावर x लिखना पड़ेगा हमें सिर्फ। अदरवाइज ये मल्टीप्लाई होएगा।
हाँ, डायरेक्टली पावर x जो है हमेशा इंटीजर्स के लिए, इंटीजर बेस के लिए लिखना है या फ्रैक्शन बेस के लिए लिखना है, तभी हम लिखते हैं डायरेक्टली पावर, डेसिमल फॉर्म में नहीं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, वैसे नॉर्मली आपको जब एग्जाम में मिलेगा ना तो यहाँ पर ऐसा ब्रैकेट मिलेगा, तो डोंट गेट वरीड अबाउट दैट, राइट। डिवाइडेड बाय 2, तो योर आंसर इज -1 प्लस माइनस ये क्या आया 48, मतलब 4√3, तो 2√3 हो जाएगा। तो आपके दो सोल्यूशन आएंगे, x इज -1 -2√3 और -1 + 2√3। कंफर्म करो, यही सबका आ रहा था आंसर। यस सर। Yes, sir. sir. ठीक है जी, चलिए तैयार हो जाइए अगले क्वेश्चंस के लिए फटाफट। आप लोगों ने बुकलेट के क्वेश्चंस किए थे या गेम के? दोनों के करे थे सर। सर अभी गेम के ही किए। दोनों ही कर लिए, मतलब उसमें गेम इनइक्वालिटी नहीं की गेम बस। के लिए थे। ये हाँ, क्वेश्चन नहीं वैसे आप लोग बुकलेट के किया करो, Yes, sir. क्योंकि गेम के क्वेश्चन और स्लाइड में क्वेश्चन जो होते हैं वो मोर लेस सेम ही होते हैं, तो बुकलेट क्यों करो। ये जो गेम वाले क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम क्लास में ही डिस्कस हो जाएंगे, जो नहीं रहेंगे वो आप अलग से कर लेंगे। सर ये तीन भी गेम में ही है। हाँ प्रणत, क्या बोल रहे हो भाई, तुम अभी भी वहीं पर लटके हुए हो, क्या हुआ? सर 2.9 की पावर x, तो सर 2 × 9 की पावर x नहीं हो सकता, होल की पावर x। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो सर ब्रैकेट में होता तो होता ना होल पावर तो। हाँ, अगर ऐसा होता, जैसे 2 इंटू क्या बोल रहे हो, 2 इंटू 9 ऐसा बोल रहे हो कि 2 × 9 की पावर x, ऐसा? सर ऐसे अगर 2.9 की ऐसे पावर x होता नहीं, तो तो ये सोचो ना बेटा, अगर 2 × 9 की पावर x क्यों लिखेगा कोई, तब सीधे 18 की पावर x नहीं लिख देगा। यस सर। थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। वैसे नॉर्मली मैंने बोला कि आपको इस तरह का एम्बिग्यूटी नहीं आएगा, जब पेपर में एग्जाम में आता है तो ये सब चीज का ध्यान रखते, ब्रैकेट लगाते प्रॉपरली। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में बेसिकली बात क्या है, बात हो रही है कि दो अलग अलग बेसिस यूज हो रहे हैं, 6 की पावर x भी है, 3 की पावर x भी है, 2 की पावर x भी है, मतलब 3 बेस और 2 बेस दोनों बेस की एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस हैं। तो इसमें ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, बेसिकली देखो कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इक्वेशन को सॉल्व करके अगर रूट निकालने हैं तो आपको एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को छोटे छोटे सिंपलर फैक्टर्स में ब्रेक करना पड़ेगा। जब तक फैक्टर्स में नहीं ले जाओगे तब तक सॉल्व नहीं होगा। दो ही सिचुएशन में इक्वेशन सॉल्व होता है। देखो, अगर पूरे एक्सप्रेशन को आप ऐसा fx इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स ऐसा फैक्टर करके इक्वल टू 0 कर दो, इस फॉर्म में ले गए तो आपको आएगा कि आइदर fx इज 0 और gx इज 0 और hx is 0. So the parent equation will get dissolved or resolved into daughter equations which are relatively simpler. एक टेक्निक तो ये होती है, इसको बोलते हैं फैक्टराइज करो, या अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है, अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो दूसरा जो टेक्निक होता है वो होता है कि इस पूरे एक्सप्रेशन को सम ऑफ स्क्वेयर्स में ब्रेक करो, सम ऑफ स्क्वेयर्स, कि आप इस एक्सप्रेशन को कुछ f² प्लस g² प्लस h² ऐसा ब्रेक करो, बिकॉज यू ऑल नो दैट समेशन ऑफ स्क्वेयर्स वेनिसेस when each individual expression becomes 0, fx equal to 0 and gx equal to 0 and hx equal to 0. तो प्राइमरली यही दो टेक्निक होती है। अब यहां लेकिन फंडामेंटल बात क्या है, यहां और होता है और यहां एंड होता है,
और मतलब यूनियन ऑफ सॉल्यूशंस, एंड मतलब इंटरसेक्शन ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, और एंड का। चलो ए पार्ट इसी तरह से सोचो, इसको किस में ले जाएंगे, फैक्टर में ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां भी बेस में 2 and 3 है, 2 and 3, तो इट इज कन्वीनियंट टू ब्रेक इनटू फैक्टर्स। 6 की पावर x को लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर x। सर इनको कॉमन लेने के बाद आंसर बताऊं? 81 इंटू 2 की पावर x माइनस 8 इंटू 3 की पावर x एंड प्लस 6 48 है। अब आप देखो कि इसमें क्या हुआ, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये 2x हाँ ए बी टू द पावर एक्स इज एक्चुअली ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर एक्स, राइट। तो यू विल ब्रेक इट, तो 2 की पावर एक्स दोनों में कॉमन आएगा। 2 टू द पावर एक्स कॉमन लेने के बाद व्हाट यू आर लेफ्ट विद 3 रेज टू द पावर एक्स माइनस 81। वेरएज इन दोनों में से 8 कॉमन ले लो, माइनस 8 कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा भाई 3 टू द पावर एक्स, और माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर नेगेटिव 81। तो क्लियर कट ये फैक्टर हो गया 3 टू द पावर एक्स माइनस 81, और इधर आ गया 2 टू द पावर एक्स माइनस 8 इक्वल्स 0। एंड देन आइदर फर्स्ट 3 और 4 3 और 4 है। 3 की पावर एक्स इज इक्वल 81, 81 मतलब 3 टू द पावर 4, और 2 टू द पावर एक्स इक्वल टू 8, 8 मतलब 2 क्यूब। तो यहाँ से आया कि x बिलोंग्स टू सिंगलटन 4, और मतलब यूनियन सिंगलटन 3, एंड फाइनली x बिलोंग्स टू सेट ऑफ सॉल्यूशन जिसमें 2 एलिमेंट होंगे 3, 4। तो दिस इज द सेट ऑफ सॉल्यूशन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मेरा लास्ट में ये आंसर आ रहा है 6 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3। क्या 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 किया, फिर से कैसे किया? 6 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 4 6 टू द पावर x इक्वल टू 3 की पावर 4 3 टू द पावर 4 इंटू 2 की पावर 3। ये किस में आ रहा है? सर ये मैंने लेट किया था 2x इंटू 3x इज इक्वल टू a। मतलब तूने 6 की पावर x को a मान लिया था, यस सर। फिर क्या किया? सर मेरा ये लास्ट मतलब इसके बाद मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या नहीं नहीं, करूं। इसके बाद समझने वाली बात तो दूर की बात है। पहले ये बताओ कि तुम्हारा ये आया कैसे, ये कैसे आया, यहाँ से यहाँ तक की यात्रा कंप्लीट कराओ। एक सेकंड सर। सर मैं आपको फोटो भेजूं? तो बोल दे यार फोटो भी भेज सकते हो, लेकिन बोल दो। ओके मैंने क्या किया पहले 2 इंटू 3 की होल पावर x मैंने पहले फैक्टर्स कर लिए सर सबके। हाँ हाँ, ये बिल्कुल मैं जैसे जैसे बोलते जाओ मैं करते जाऊँ, आप तुम केवल बोलो ये करो, मैं कर देता हूँ। 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x एंड माइनस 3 की पावर 4 अच्छा इसको भी 3 में, चलो अच्छी बात है। 3 की माइनस 3 पावर की पावर 4 4 2 की पावर इंटू 2 x की पावर x। माइनस 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर x यस सर प्लस। प्लस 648 इक्वल टू 0। ओके जी, थैंक यू, आगे बताइए। उसके बाद आई डिड 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x, इसको मैंने a ले लिया। इसको a ले लिया तुमने? यस सर। ले लिया, फिर मेरा इसके बाद आंसर आया a इज इक्वल टू 648। नहीं 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 यार, ये इसका क्या किया तुमने? ये a नहीं होगा ये? भाई कौन सी मैथमेटिक्स से ओके सर ये 3 की पावर 4 थी सर, सॉरी मैं मिस्टेक कर दी। तुमने क्या ले लिया? 3 की पावर मैंने x इसको भी a ले लिया था। अच्छा अच्छा, इसको भी a ले लिया था, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। फिर इसको क्या किया? इसको भी a ले इसको भी लिया? a ले लिया था। क्या बात है यार, एकदम सेल लगाती तूने देखी है, सॉरी सर। समर से कमाल है यार। चलो कोई बात नहीं है, ऐसा मत करना बेटा कभी भी। सॉरी सा, सर। हाँ, सारी शर्ट का दाम 1 रुपये लगा दिया है, ठीक है नहीं नहीं नहीं, एनीवे कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी हो जाता है जब आप थोड़ा इंटॉक्सिकेटेड होते हैं, तभी ऐसा होता है, होश में कभी नहीं होता है। तो ऐसी बेहोशी नहीं होनी चाहिए। बी पार्ट पे जाइए, चलिए बी पार्ट पे। अच्छा हो गया, गुड। वही पार्ट तो सर सीधा ही होगा। सीधा ही हो गया। आंसर क्या है? 3 या फिर 2।
सीधा ही गलत हो गया। सर इसमें और थोड़ी है, इसमें तो मतलब वो है ना, इंटरसेक्शन होना चाहिए था। हाँ देखो यहाँ मैंने बता भी दिया, हाँ बिल्कुल सही बात है, बता भी दिया, इसके बावजूद भी इससे आप नल सेट हो जाएगा। हाँ नल सेट हो जाएगा आंसर। नल हो जाएगा सर। वो सर इसमें ना असाइनमेंट में भी गलत आंसर दिया होता है इसका उसमें। हाँ 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 सही बात है। तो अब इसमें देखो, तो इसको ये तो समझ में आ गया होगा सबको, इसको मैं हटा रहा हूँ। देखो बेटा ऐसा है कि मैंने ऐसे टाइम वेस्ट करने के लिए थोड़ी आपको सेट्स, फिर ऑपरेशंस, फिर इंटरवल्स, फिर इनइक्वालिटी, ये सब इसलिए कराया है कि आप एक टीचर से ज़्यादा मेच्योर तरीके से सोच सको, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं कराया है इतना। तो अगर आप वही गलतियां फिर भी करेंगे ना, आर और एंड का फर्क आपको अब तो समझ में आ जाना चाहिए, इतना डिटेल में बताया मैंने। जैसे ये पार्ट है तो इसमें आपने क्या बोला, इसमें आप यही बोलोगे ना कि स्क्वायर्स का सम 0 है। क्या आप, तो आप बोल रहे हो कि 2 की पावर x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर x माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या ऑप्शन है कि या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए? नहीं, कंपल्सन है। दिस इम्प्लाइज 2 टू द पावर x माइनस 8 ये भी 0 होना चाहिए, एंड 3 रेज टू द पावर x माइनस 9 ये भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ से ऑब्वियसली 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 क्यूब एंड 3 टू द पावर x इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब यहाँ से आया कि x बिलोंग्स टू सिंगलटन 3 एंड मतलब इंटरसेक्शन सिंगलटन 2, तो ऑब्वियसली x बिलोंग्स टू नल सेट। तो अगर आप ये एंड वाली बात आपके दिमाग में रहती तो आप कभी गलती नहीं करते, ठीक है ना। अब वो जैसे आपने 10वीं तक आप करते थे ना, उसी तरह से आप करते जा रहे हो, इसलिए वो गलतियां हो रही हैं। तो मुझे पता है कि 10th तक जब बच्चे पढ़ के आते हैं तो उनसे इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं, इसी वजह से मैंने ये पहले हम लोग ये सब बेसिक बातें, कॉन्सेप्चुअल बातें वर्कआउट करते हैं। एंड आगे से हमेशा याद रखो, एंड और आर के बहुत मिस्टेक्स होंगी, बहुत ज्यादा। तो पूरे इक्वेशन सॉल्विंग में इसकी वजह से गलती होगी, या तो अगर आप सही से ध्यान रखेंगे तो गलतियां अवॉइड करेंगे। पूरा का पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसका ध्यान रखेंगे आप। फाइनल आंसर है नो। वैसे भी सोचो, मान लो आपने आंसर निकाल दिया, ठीक है ना, एक और तरीका होता है। नहीं सर, वो मल्टीप्लाई देख कर दिया था मैंने। जो अगर मल्टीप्लाई करने की वजह से किया तो वो तो अलग ही डायमेंशन में चले गए। बट मैं आपको बताऊं कि अभी आप लोग का जब बैच स्टार्ट हुआ ना, इस बैच के स्टार्ट होने के अराउंड मुझे लगता है कि बाद ही, जब आपकी ब्रेक हुए थे बीच में मार्च में, तो एट दैट टाइम आई वाज इन बेंगलोर। तो वहाँ पर एक कुछ टॉप 40 जो रैंकर्स थे, मतलब मैंने उसमें 95% एंड अबव वाले परसेंटाइल वाले बच्चे थे, उनकी मैं क्लास ले रहा था। तो देयर आई ऑब्जर्व्ड, मैंने एक दो टॉपिक ऐसे ही कराया जस्ट। तो देन आई ऑब्जर्व कि उन बच्चों को कॉन्सेप्चुअली बहुत सारी बातें नहीं पता थी। बहुत सारी का मतलब है कि जितनी बातें आपने अभी तक सीखी ना, इसमें से उनको 30% बातें नहीं पता थी। वो सारे के सारे जेई मेन के 95 परसेंटाइल, 98.3 परसेंटाइल एंड अबव वाले 40 बच्चे थे। बट इंस्पाइट वो मतलब कि रैंक ले गए थे, और उसमें 3 बच्चे ऐसे भी थे जिनका, 2 बच्चे ऐसे थे जिनका तीनों में 100 परसेंटाइल था। तो मैंने उनसे इंटरेक्ट किया, जब उनको पढ़ाया एक टॉपिक पैराबोला पूरा पढ़ाया, कोनिक सेक्शन, तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ इस वजह से वो लोग लेकर के गए क्योंकि वो बड़े स्मार्ट बच्चे थे। उनको पढ़ाने वाले स्मार्ट नहीं थे, उनको एक्सपोजर अच्छा नहीं दिया गया था इस कॉन्सेप्ट का, लेकिन उनकी स्मार्टनेस इतनी अच्छी थी कि जैसे मान ली इस तरह की गलतियां करते थे ना, तो वो मान लो आंसर आ गया, ऐसे गलत सॉल्व करते थे, आंसर आ गया 2 आ गया 3 आ गया, अब फटाक वो 2 और 3 पुट करके देखते थे। जैसे 2, तो 2 के लिए ये नहीं 0 होगा, ये तो 0 होगा, ये 0 नहीं होगा, तो 0 नहीं होगा, तो 2 रिजेक्ट कर दिया, फिर 3 रिजेक्ट कर दिया। तो आइदर यू शुड बी वेरी साउंड ऑन सब्जेक्ट और यू शुड बी वेरी क्लेवर। तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होना चाहिए। तो दोनों जगह पर अगर लापरवाही करोगे तब गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो चलो कम से कम मैं कॉन्सेप्ट वाले पार्ट का मैं केयर कर रहा हूं, बट प्रेजेंस ऑफ माइंड का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। हमेशा हमेशा अलर्ट रहो, ठीक है, क्रॉस चेक करते रहो, शक तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हो, तब हमेशा अलर्ट रहोगे, लाइव स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे। बी पार्ट हो गया, सी पार्ट सर हाँ बोलो सर, एक ना क्वेश्चन था, मतलब था तो बेसिक था लेकिन हुआ नहीं सर, एक गेम का सर बोल दूं अभी? तुम अभी मतलब कि चैट बॉक्स में लिख दो यार। या सर मतलब डाउट क्लास में ही ले लूं सारे, क्या करूं सर?
तो अभी मेंशन कर देना, मैं देखूंगा, अभी ले लूंगा, नहीं तो डाउट क्लास में। ये देखो, ये क्वेश्चन पे आ जाओ, सी पर। सी किसका इसका हो गया? हाँ बेटा, सी पार्ट जिसका इसका हो गया, जरा मुझे बताओ जल्दी से, किसका इसका हो गया सी पार्ट? चलो करो करो, फटाफट करो। मेहुल, जो तुमने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 6A किसका, गेम का या? गेम का, गेम का। वो थोड़ी मिस्टेक हो गई। ठीक है, ये देख लो। गेम 1 का क्वेश्चन 6A वैसा ही है जैसा भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, थोड़ा सा फर्क है। 9 to the power x plus 6 to the power x is equal to 2 into 4 to the power x। अब देखो यहां पर क्या है कि ये तीन एक्सपोनेंट्स हैं, तीन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, इनमें से किसी एक से डिवाइड कर दो तो ये रिड्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, if I divide the entire expression by 4 to the power x, I'll get 9 by 4 to the power x plus 6 by 4 to the power x is equal to 2। यहाँ पर मैंने क्या किया, 9 to the power x upon 4 to the power x is 9 upon 4 to the power x। if the power is same, bases क्लब हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी यही बात है। अब यहाँ देखो तो ये 6/4 है, 3/2, 3/2 रेज टू द पावर x है, और ये 9/4 है, 3/2 का स्क्वायर, तो 3/2 की पावर x का होल स्क्वायर हो जाएगा। एंड नाउ लेट 3/2 रेज टू द पावर x को y एज्यूम कर लेना। अब ये क्लियर कट y² प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब तो क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कर जाओ, फटाफट आंसर निकालो सभी लोग। आ जाएगा सॉल्व। सोल्यूशन किया तो क्या आया, फैक्टर क्या है, y² प्लस 2y माइनस y माइनस 2। तो यहाँ से y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 2 हो जाएगा बेटा ये। अब जब भी ऐसा करते हैं तो बिकॉज यू हैव अज्यूम्ड दैट exponential function is equal to y, value of exponential function is never negative, so y is always positive, it is y neither प्लस 2 तो मतलब कट ही जाएगा। हाँ, तो ये तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, तो ये नॉन जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, तो दैट समथिंग इज जीरो, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। y का मतलब क्या हुआ कि 3/2 टू द पावर x की वैल्यू 1 आ रही है, 1 मतलब 3/2 की पावर 0, तो यहाँ से आया x बिलोंग्स टू सिंगलटन 0। तो ये तुम्हारा सोल्यूशन सेट हो गया फाइनली। सर इसमें भाई वो डिवाइड करना था, वो कर नहीं रहे थे, वही सिंपल। हाँ, मतलब बेसिकली आप देखोगे कि ऐसे मैंने बोला ना, दो ही तरीके हैं, ठीक है, या तो वो क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो जाएगा, या तो क्यूबिक इक्वेशन में बन जाएगा,
या तो और क्यूबिक बने या क्वाड्रेटिक बने, अल्टीमेटली वो फैक्टर होगा। तो पॉलिनोमियल बना के ही फैक्टर होगा। तो या डायरेक्टली फैक्टर नहीं हुआ तो पॉलिनोमियल बना के फैक्टर होगा। एक तरीका ये है, और एक तरीका है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्क्वायर्स का सम में या नॉन नेगेटिव नंबर का सम में ब्रेक होगा और इक्वल टू 0, फिर वहां से दूसरे वाले तरीके से रिड्यूस होगा। अब जैसे सी पार्ट, वैसे तरीके और भी हैं। ये मैंने बोला 2 पॉपुलर वेज है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि डोमेन चेक कर लिया, आपने देखा कि डोमेन ही नल सेट है तो नो सोल्यूशन हो जाएगा। कई बार ऐसा हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड में कुछ एक्सप्रेशन होगा, राइट में कुछ एक्सप्रेशन होगा, एलएचएस का मैक्सिमम वैल्यू जो है आरएचएस से छोटी होगी। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो अनकन्वेंशनल वेज हैं, बट कन्वेंशनली ये 2 बातें। अब जैसे ये एक्सप्रेशन है, क्या दिख रहा है आपको? हो गया सर। हाँ ग्रेट, क्या किया तुमने साकेत? सर आयुष सर, सर 4 आयुष, टू द पावर 2x को मैंने ब्रेक कर दिया, मतलब लिख दिया 2 टू द पावर 4x, और उसके बाद 2 into 4 की पावर x plus 2 को मैंने लिख दिया 2 टू द पावर 2x plus 5, और ऐसे ही 5 to x एज इट इज लिख दिया, माइनस 25x वो अगला टर्म भी ऐसे लिख दिया। और 881 को सर मैंने 2 उसमें ब्रेक कर दिया, एक 625 और एक सॉरी हाँ 625 और एक 256। आई गॉट इट, बिल्कुल सही किया। इन्होंने देखो क्या ऑब्जर्व किया, बेसिक प्राइमरी ऑब्जर्वेशन क्या था कि ये जो है ये 4 बेस का एक्सपोनेंट है। और एक बात और ऑब्जर्वेबल है, यहाँ ध्यान से देखो, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा रीराइट करूँ तो ये 4 टू द पावर x का स्क्वायर है, वेरएज ये जो है 4 स्क्वायर इज 16, 32 टाइम्स 4 टू द पावर x है। तो ये 4 टू द पावर x में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है विच इज नॉट अ कंप्लीट एक्सप्रेशन, इसका स्क्वायर कंप्लीट किया जा सकता है। सिमिलरली this one is 5 to the power x whole square, this one, whereas the second term 5 square is 25 2s are 50, 50 times 5 to the power x and plus, अब प्लस यहां कुछ समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर, मीन्स नाउ सर एक तरह से कंप्लीट द स्क्वायर करना। yeah, just to complete the square, और स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, दैट यू ऑल नो, वेरिएबल के कोएफिशिएंट, जो वेरिएबल है जैसे 4 की पावर x को अगर आप x मानते हो या y मानते हो, है ना, तो इसके कोएफिशिएंट का आधा लो तो 32 का हाफ है 16, 16 स्क्वायर मतलब 256 चाहिए, और यहाँ पर 25 का स्क्वायर 625 चाहिए। तो आपने देखा कि यहाँ पर 256 चाहिए, ऐड कर दिया, यहाँ पर 625, एक्चुअली इन दोनों का सम 881 है, मतलब इसी 881 के 2 पार्ट कर दिए, and therefore it becomes 4 to the power x plus 16 का whole square, 16 whereas other one becomes 5 to the power x minus 25 का होल स्क्वायर, 25 का whole square। आंसर क्या आया आयुष? नल सेट, वेरी गुड, नल सेट। हाँ हाँ, क्योंकि इसके बाद भी गलतियां हो जाती हैं अगर ध्यान नहीं दो। तो ये इससे आया कि ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा पॉजिटिव है, यस सर, यहीं से हो गया था नल सेट। इट इज नेवर इक्वल टू 0, और जबकि ये समेशन 0 तभी होगा जब दोनों 0 हो। अगर ये 0 नहीं है तो ये कुछ भी हो जाए, ये 0 हो भी जाए तो भी समेशन 0 नहीं होगा, तो नो सोल्यूशन, क्योंकि ये 0 नहीं है और इनफैक्ट पॉजिटिव है, इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव नंबर, ये पूरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव, वेरएज ये क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो समेशन 0 नहीं होगा, तो नो सोल्यूशन। दूसरा तरीका होता है कि आप ऐसे लिख दो 4 टू द पावर x प्लस 16 इक्वल टू 0, यहां से आएगा x बिलोंग्स टू नल सेट, एंड 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, यहां से आएगा सिंगलटन 2, एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो x बिलोंग्स टू नल सेट। ये मैथमेटिकल फॉर्मेट है लिखने का। ठीक है बेटा, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गए, सारे पार्ट्स हो गए, आई होप कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे चलते हैं। हाँ जी, जल्दी आंसर करो। सर ये भी गेम की क्वेश्चन है। यस सर।
हाँ Yes, गलती हो sir. गया, तुम लोग गेम के ही क्वेश्चन कर लिए तो +-3 हो गया। चलो फिर गेम के क्वेश्चन अगर आपने किए, गेम के कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे आप लोगों ने? सारे कर लिए थे? 8 तक, 8 क्वेश्चन तक सर। इक्वालिटी पे। बस जहाँ से इनइक्वालिटी शुरू हो रही इक्वालिटी थी तक सर कर वहाँ पे ली छोड़ थी। दिया था। ओके 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 ओके, गॉट इट। इनइक्वालिटी वाले नहीं किए थे, बाकी सारे कर लिए थे, राइट? यस सर, Yes, sir. बुकलेट में भी सर ऐसे ही किया था। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब वैसे चलो, अब ये बात डिस्कस हो रही थी, खत्म कर देते हैं इसको जल्दी से, फटाफट डिस्कस करके। तो इसमें क्या किया आपने? सर पावर सेम है, बेस इक्वल कर पावर लिया। सेम है सर, बेस बेस सेम हो इक्वल हो गया। जाएगा सर। पावर सेम है तो आप यहां से बोलेंगे दो बातें, आइदर x इज इक्वल टू 0 0 और बेस इज 1, बेस इज इक्वल x² - 1 इज इक्वल टू 8। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा x बिलोंग्स टू -3 और 3। तो फाइनली आ गया x बिलोंग्स टू -3 0 और 3। Yes, यहाँ sir. पर कॉन्सेप्चुअली हमने क्या क्या बात डिस्कस करी? हमने बोला कि a⁴x इज इक्वल टू b⁴x इम्प्लाइज x इज 0 और a इक्वल टू b। This was A part. Similarly, if you go for the B part, similar logic will hold here. X plus 5 becomes 10 और x equal to 0. तो यहाँ से आ जाएगा कि x belongs to 0 और -5। तो आसान था, बस कॉन्सेप्चुअल बात थी। बेसिकली इस तरह का क्वेश्चन दिया गया कि जस्ट जो बातें क्लास में कॉन्सेप्चुअली बताई गई वो रिकॉल हो जाए, ऐसा ना लगे कि वो ऐसे यूजलेस है, वो सब यूज हो। +5 आएगा सर। हाँ कहाँ पर कहाँ पर? पिछले में +5 था, -5। +5 आएगा सर वहाँ सॉल्यूशन में, -5 की जगह। 1 सेकेंड, मैंने क्या लिखा? +-5 लिखा क्या? यस सर। हाँ +5। हाँ गर्व, स्पीक। सर समझ नहीं आया कौन सा पार्ट? सर। ए, पार्ट ए। पार्ट ए में ये लॉ, ये रूल जो कल डिस्कस हुआ था, ये क्लियर है कि नहीं? ये वाला, अगर दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यस सर। पावर अगर सेम है तो इक्वेशन कब इक्वालिटी होल्ड करती है? जब पावर 0 हो जाए। जैसे अगर a और b अनइक्वल है तो किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, इसलिए दोनों इक्वल हो जाएंगे जब x 0 हो जाए। और या तो बेसेस इक्वल हो जाए, अगर a और b हो गया इक्वल तभी भी इक्वालिटी होल्ड करेगी, x 0 हो गया तो a और b अनइक्वल है तो भी इक्वालिटी होल्ड करेगी। तो ये दो पॉसिबिलिटी है, वही लिया मैंने। एक बार मैंने पावर को 0 किया तो एक सोल्यूशन x = 0 आ गया। एक बार बेस को इक्वेट किया तो x² - 1 8 है तो x² की वैल्यू 9 है। अब x² की वैल्यू 9 है तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? x² - 9 0 है, तो यहाँ से दो आंसर नहीं आएगा, x - 3 × x + 3 फैक्टर करके x = +-3। और मतलब यूनियन, तो एक सिंगलटन 0 सोल्यूशन सेट आ गया और एक सोल्यूशन सेट आ गया -3 और 3, दोनों का यूनियन लेंगे तो यही तो आंसर आएगा। ओके सर, अच्छा हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलो। अब आते हैं सॉल्विंग एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज रिलेटिवली ज़्यादा चैलेंजिंग है एज कंपेयर टू इक्वेशन, मैंने पहले ही बताया था। अब एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय वही दो फैक्ट का ध्यान रखना है। पहला फैक्ट क्या है? व्हाइल सॉल्विंग एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी और एनी इनइक्वालिटी, ओनली two laws are important. सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। हाँ जी, बस सिर्फ दो लॉ जरूरत है, और वो दो लॉ पहले ही बता चुके हैं, फिर से एक बार मैं बता रहा हूं कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है और अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या होता है? बाय इंक्रीजिंग द इनपुट आउटपुट इंक्रीजेस। मतलब अगर x1 और x2
तो x2 greater than x1 implies f of x2 will be greater than f x1 and implied by ये है क्या कि larger the input larger the output then the function is called increasing. तो यहां से क्या आया कि by application, ये पहला लॉ है, फर्स्ट रूल, by application और रिमूवल को बोलते हैं अप्लाइंग द इनवर्स फंक्शन, ठीक है, रिमूवल ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, इनइक्वालिटी does not retains its sign, doesn't change. देखो यहां x2 x1 से बड़ा था और हमने f ऑपरेट किया, f ऑफ x2 ग्रेटर देन f ऑफ x1 है, तो ग्रेटर का ग्रेटर ही रहा अप्लाई करने पर। यहां से यहां जाने पे फॉरवर्ड इंप्लीकेशन में एप्लीकेशन हुआ और रिवर्स इंप्लीकेशन भी है, मतलब जब जब आउटपुट बड़ा होगा तो इनपुट बड़ा होगा, लार्जर द आउटपुट लार्जर द इनपुट, तो रिमूवल हुआ, मतलब f इनवर्स ऑपरेट करो, यहां पर f ऑपरेट करके ये आ रहा है ऑपरेट f, और यहां से यहां गए तो कैसे गए जी बेटा, अब तो याद ही आपको, f इनवर्स ऑपरेट किया, तो Yes, sir. f और f इनवर्स का नेचर सेम होता है, अगर f इंक्रीजिंग है तो f इनवर्स भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए इंक्रीजिंग फंक्शन ऑपरेट करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, दैट्स व्हाई इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रही है। और ये एक ही रूल है, इसीलिए जो आप बोलते थे ना कि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी नहीं चेंज हो रही है, क्यों? क्योंकि जब आप ऐसा बोलते हो कि x ग्रेटर देन y और आप बोलते हो 2x ग्रेटर देन 2y या kx ग्रेटर देन ky, तो आप एक फंक्शन ऑपरेट करते हो fx इज इक्वल टू kx, तभी ना f ऑफ x हो जाता kx और f ऑफ y हो जाता ky, और ये फंक्शन क्या है, तो f डैश अगर इसका डेरिवेटिव लो तो आता है k, तो k अगर पॉजिटिव है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए होता है कि पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी नहीं चेंज होती है और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर रिवर्स हो जाती है। तो एक रूल है। दूसरा रूल में यहां देखो, यहां ये समझ में आया ना, ग्राफ पे दिख रहा है कि नहीं, ये fx2 है ये, yes sir, और ये fx1 है। fx1 मतलब अगर मैं ये p पॉइंट बोलता हूँ, ये q पॉइंट बोलता हूँ, ये m है और ये n है, तो आई विल से दैट ये x1 है और ये x2 है, x2 x1 से बड़ा है ना, तो fx2 मतलब qm और fx1 मतलब pm, तो बड़ा कौन है, qm pm से बड़ा है। इसी तरह से अगर यहां पर लो कि x2 बड़ा इनपुट है और x1 छोटा इनपुट है, अब यहां लफड़ा है, यहां पर छोटे इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट बड़ा है एज कंपेयर टू बड़े इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट के, तो जब आउटपुट बड़ा है तो इनपुट बड़ा है तो आउटपुट छोटा है, आउटपुट छोटा है तो इनपुट बड़ा है, ये fx2 है और ये f ऑफ x1 है, y कोऑर्डिनेट जो होता है वो आउटपुट होता है, तो यहाँ पर देखो x2 x1 से बड़ा है बट fx2 छोटा है fx1 से, x2 ग्रेटर देन x1 implies and implied by fx2 less than fx1, ये सेकेंड लॉ है, रूल 2। क्या बोलता है ये, बाय एप्लीकेशन ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन, by application of decreasing function inequality gets reversed, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, ग्रेटर का लेस हो जाता है, लेस का ग्रेटर हो जाता है, एंड यू कैन ऑब्जर्व हियर इट इज नथिंग हेवनली, देयर इज नो बिग डील, ग्रेटर था तो लेस हो गया, एफ ऑपरेट किया तो लेस हो गया, एफ हटाया तो लेस हो गया, लेस का ग्रेटर हो गया, तो इनइक्वालिटी का साइन हमेशा रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो रूल्स है, एक रूल ये है और एक रूल ये है, इन्हीं दो रूल्स को सॉल्व करना है, अप्लाई करना है हमें इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय। अब आ जाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे, इसको नोट कर लिया, मैं हटाऊं इसको,
ठीक है, तो अब आपको बेसिक जब प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम कर रहे थे तो वहां पर ये चीज हम पहले ही कर चुके हैं कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस 1 से बड़ा है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, अगर बेस 1 से छोटा है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट, लिखेंगे use the following property of exponential function. The value of a to the power x increases as the value x increases when base is 1 to infinity. अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस 1 से बड़ा है तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ऐसा ग्राफ होता है। हम इसको बना चुके हैं इसलिए मैं दोबारा इसको डिटेल नहीं कर रहा हूं। एंड दूसरा, the value of exponential function decreases as the value of x increases. इनपुट को इंक्रीज करने पर a to the power x डिक्रीज करता है अगर a की वैल्यू प्रॉपर फ्रैक्शन है लाइंग बिटवीन 0 to 1, जैसे हाफ की पावर x। तो if you want to better understand it, then I would simply say that you take a physical example, x की वैल्यूज लो और दो बेसिस चूज कर लो, एक बेस 1 से बड़ा और एक बेस 1 से छोटा। जैसे मैंने बोला कि x लो एंड 3 की पावर x लो एंड 1/3 की पावर x लो और कंपेयर द वैल्यूज। एटलीस्ट you consider 3 to 4 negative values and 3 to 4 positive values और एक 0, and then if you try to plot them, आपको अपने आप मिलेंगे, इतने सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे कि आप आसानी से ग्राफ को जस्टिफाई कर पाएंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर को। वैसे देख के ही पता चल जाएगा, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। सो इट इज 1/27 1/9 1/3 1 3 9 27 81 and 243। ऐसे यहाँ पर 1/3 की पावर x का मतलब होता है 3 की पावर -x, है ना। तो ग्राफिकल प्रॉपर्टी जो बताई थी वहां से भी आप जजमेंट ले लेंगे, बट यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, -3 डालोगे तो ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1, 1/3 की पावर 0 इज 1, 3 पावर करोगे तो 1/9, 1 पावर करोगे वो नहीं 1/3, देन 1/9 and 1/27 and 1/81 and 1/243। तो ये क्लियर कट दिख रहा है बेटा कि ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों? क्योंकि वैल्यू x की वैल्यू तो हम इंक्रीज ही कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट जाते समय x इंक्रीज कर रहा है, बट यहां पर y डिक्रीज कर रहा है और इसमें y इंक्रीज कर रहा है। तो ये 3 की पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा होगा और 3 की पावर -x का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। जस्ट इसी का मिरर इमेज, ऐसा एक ही ग्राफ पे बनाओगे ना तो ऐसा कुछ नजर आएगा, ऐसा ये 3 की पावर -x होगा। दिस वन इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। तो जब हम एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी का केयर करेंगे तो हम कुछ ऐसे ही वर्कआउट करेंगे। क्या? ऐसे देखो, अगर मान लो कहीं पर आया a to the power x is greater than a to the power y, ये है आपका इनइक्वालिटी और हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम दो केस, हाँ जी, हम नहीं दो केस क्या, हम सीधे ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व द बेस। ये सर मैं वैसे कह रहा था बीच में अगर वेरिएबल ही आता है कोई। हाँ, अगर वेरिएबल आएगा तो दो केस लेंगे, अगर ऑब्जर्व द बेस दो बातें होंगी, a 1 से बड़ा है अगर तो a की, हाँ तो अब क्या है कि जो आउटपुट, ये आउटपुट इस आउटपुट से बड़ा है तो इसका इनपुट इसके इनपुट से बड़ा, लार्जर द आउटपुट लार्जर द इनपुट, तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा, x इज ग्रेटर देन y आ जाएगा। बट अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है तो क्या होगा, अब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, आउटपुट बड़ा है तो इनपुट छोटा हो जाएगा, तो ये बड़े आउटपुट का इनपुट x है, वो छोटा होगा छोटे आउटपुट का इनपुट y है, y से, तो a हटेगा,
इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो ये दो कंक्लूजन्स ही हम यूज करेंगे, ठीक है। और कई बार ऐसा होगा कि आपके पास चॉइस होगी, आप चाहो तो a ग्रेटर देन 1 का केस बना लो या चाहो तो a लेस देन 1 का केस बना लो। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय क्या क्या करना पड़ेगा, ये समझ में आ गया? इतनी बातें समझ में आ गई जो अभी डिस्कस हुआ? यस सर। सभी को क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो एक क्वेश्चन मैं छोटा सा दे रहा हूं, पहले उसको सॉल्व करके बताएंगे आप। जैसे अगर मैं ऐसा बोलूं 4 to the power 3x minus 5 is greater than 8, सॉल्व फॉर x। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया मैंने। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, express both side as exponential function of same base। x greater than और 13/6 और सेम एक्सपोनेंट, कई बार सेम एक्सपोनेंट वाला फॉर्मेट में भी जाना पड़ेगा। तो अब उसके बाद जैसे यहां पर क्या है, ये भी 2 बेस का नंबर है, ये भी 2 बेस का नंबर है, कॉमन बेस 2 है, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, क्या 4 को 2 लिख दिया, 2 raised to the power 2 whole to the power 3x minus 5 greater than 8 is 2 cube। एंड देन अब यही रूल लगेगा, पहले तो इसको पूरा लिखो, 2 की पावर क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा, है ना। आपको पता है ना a टू द पावर x होल टू द पावर y क्या हो जाता है, a टू द पावर x y। तो x और y मल्टीप्लाई 6x माइनस 10 इज ग्रेटर देन 2 क्यूब। अब ये 2 बेस 1 से बड़ा है, 1 से बड़े बेस का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बेटा, तो इंक्रीजिंग, हाँ, तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा, 2 हटा दो तो जो पावर है वो भी उसी ऑर्डर में होगी। तो 6x माइनस 10 विल बी ग्रेटर देन 3, तो 6x विल बी ग्रेटर देन 13। तो आंसर क्या है बेटा, x greater than x greater than 13/6 x is greater than equal to नहीं, strictly greater than 13/6। तो सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, x belongs to 13/6 to infinity open interval। ठीक है, तो आई रिपीट, रूल तो यही यूज हो रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, बेस ऑब्जर्व करेंगे, अगर डिफरेंट बेसेस की नंबर दिख रहे हैं उनको सेम बेस की नंबर पर रिड्यूस करेंगे, जब बेसेस आइडेंटिकल बना लेंगे तब आप आ जाएंगे और इसी रूल की शरण में। यही रूल है जो आपके नैया पार लगाएगा, इसी का ध्यान रखना है। बेस अगर 1 से बड़ा है तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ऑर्डर ऑफ आउटपुट विल बी ऑर्डर ऑफ इनपुट, मींस जो नंबर का ऑर्डर होगा वही पावर का ऑर्डर होगा। और अगर बेस 1 से छोटा है तो उल्टा हो जाएगा, जो नंबर का ऑर्डर होगा पावर का ऑर्डर उसका रिवर्स हो जाएगा, ये ग्रेटर है तो x लेस देन y हो जाएगा। दैट इज इट, सिंपल। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। चलो क्वेश्चंस करते हैं। किसी को कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। गर्व, बाकी सभी यस सर, समझ आ गया। अच्छा जी, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। तो यही था, ax ग्रेटर देन इक्वल टू ay, इक्वालिटी होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वालिटी होगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू y इफ a इज ग्रेटर देन 1, x लेस देन इक्वल टू y इफ a लाइज 0 to 1। जैसे सॉल्व द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर इनइक्वालिटी फॉर x, जल्दी आंसर करो तो वर्बली। 7 raised to the power 2 minus x greater than equal to 1, then x belongs to less than equal to less 2 than equal to 2 equal to 2। yes, 2 minus x is greater than equal to 0 because base is 7 which is greater than 1,
and therefore 2 is greater than equal to x. X belongs to minus infinity to 2 closed. As simple as that. चलिए फटाफट आंसर करिएगा तो जल्दी से. X is greater than 9 by 2. 9/2 से बड़ा. ग्रेट, बिल्कुल सही. 2.25 का मतलब है 5 स्क्वायर की पावर x माइनस 4 ग्रेटर देन 5. So it is actually 5 to the power 2x minus 8 is greater than 5 की power 1. Since base 5 is greater than 1, therefore order will not change. 2x minus 8 will be greater than 1. Therefore 2x is greater than 9. X is greater than 9 by 2. तो आंसर आया x belongs to 9 by 2 open to infinity. This is the final solution set. अच्छा, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अच्छी बात यह है बेटा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन होता है क्या? ऑल रियल नंबर. तो डोमेन का कोई लफड़ा नहीं है. कोई भी सोल्यूशन आएगा तो हमें ये नहीं चेक करना है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसके लिए डिफाइंड ही ना हो. तो वो सब इश्यूज नहीं है. बट जैसे आप अगला लॉगरिथमिक फंक्शन में जाएंगे तो वो सब ट्रबल्स आएंगी. वहां पर आपको काउंटर चेक करने पड़ेंगे कई जगह पर. डोमेन रिस्ट्रिक्शन को ध्यान देना पड़ेगा. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. सॉल्व द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी फॉर x. x के लिए सॉल्व करो. हंड्रेड 21 to the power x minus 132 into 11 to the power x plus 1331 greater than equal to 0. ऑब्जर्वेशन क्या है? प्राइम ऑब्जर्वेशन क्या है? 11 to the power x के उसमें क्वाड्रेटिक है. 121 is 11 square. This is the very first thing. इसका मतलब है कि 121 की पावर जो x है इसको आप 11 स्क्वायर की पावर x मतलब 11 की पावर x का स्क्वायर लिख सकते हो. एंड देयरफॉर अगर आप 11 टू द पावर x को y लेते हो तो ये आ जाएगा तुम्हारा y स्क्वायर माइनस 132y प्लस 1331 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब यहाँ फैक्टर हो रहा होगा. हाँ बोलो. और यह क्या बोल रही थी? फैक्टर हो गया. अच्छा, ओके ओके ओके, लेट मी चेक. नहीं बेटा, अनम्यूट कर सकते हो आप. You can unmute yourself. Try it again. यस सर, अब हो गया सर. तब टेक्निकल. बोलो. सर तो ये 121 और 11 के फैक्टर्स में 121 और 11 के फैक्टर. ये क्या हुआ? ये तो 121 into 11 ही हो गया. यस सर. सर मैंने अभी पूरा सॉल्व नहीं किया है, बीच वाले. करो करो फटाफट करो. Don't lose your patience at the end.
ख्वाहिश, रीचेक योर आंसर, फिर से स्टेप्स को चेक करो। ये वाले स्टेप पर आपने कुछ गलती करी है। y का आंसर नहीं देना हमें, वैसे तो आंसर देना है x के लिए आदित्य। ये 11 है, ये 121 है। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए बेटा, तो यहां से आ रहा है y इज लेस देन इक्वल टू 11 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 121। अगर y की वैल्यू 11 से छोटी होगी तो ये दोनों नेगेटिव होंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। अगर y 121 से बड़ा है तो दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। वेविकर मेथड से डायरेक्ट। अब यहां y क्या था तुम्हारा? y था क्या? 11 की पावर x। 11 की पावर x 11x लेस देन इक्वल टू 11 की पावर 1 और 11 की पावर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11 स्क्वायर। अब बिकॉज 11 बेस 1 से बड़ा है, बेस इज ग्रेटर देन 1, तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा। यहां से आएगा x इज लेस देन इक्वल टू 1 और x is greater than equal to 2. So your final answer shall be x belongs to minus infinity to 1 closed union 2 closed to infinity. अब कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ही ब्लेंडर कर दिया था। सुकृत ने थोड़ा ओवर कॉन्शियस होकर के आंसर दिया तो उनकी भी थोड़ी गलती हो गई। ख्वाहिश ने तो पूरा रियल नंबर ही आंसर कर दिया। ये सब क्या है? अब जरा देखो, चलो ये तो अभी भी हमने जो है ना पूरी मैथमेटिक्स फॉलो नहीं करी। देखो यहाँ के बाद मैंने थोड़ा शॉर्टकट मार दिया, बट सही है। अब इसको मैं थोड़ा और इलैबोरेट कर रहा हूं, ध्यान से देखो। अब आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग। y लेस देन इक्वल टू 11 का मतलब होता है बेटा y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 11 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 121 का मतलब होता है 121 लेस देन y लेस देन इंफिनिटी, यहाँ इक्वालिटी। अब जरा देखो, ध्यान से देखना। y क्या है हमारा? y 11 की पावर x है, एंड वी ऑल नो दैट 11 टू द पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? तो y हैज टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, देयरफॉर यहां पर y 0 से बड़ा होगा, 0 भी नहीं हो सकता, एंड लेस देन इक्वल टू 1 होगा। और इधर में तो कोई दिक्कत नहीं है, 11 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू y लेस देन इंफिनिटी, दैट्स ओके। सर वहाँ फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी में 11 1 में। हाँ 11 ही है, 11 है। अब इसके बाद चलते हैं। y को लिखोगे 11 की पावर x और 1 को लिखोगे 11 की पावर 0। 0 को क्या लिखोगे? 0 को 11 की पावर क्या लिखोगे? अब 11 की पावर 0 तो नहीं लिख सकते क्योंकि 11 की पावर 0 तो 1 होता है, जबकि y की वैल्यू 0 माइनस इंफिनिटी। हाँ 11 की पावर माइनस इंफिनिटी लिखेंगे। और यहाँ आ गया सर समझ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ 11 की पावर इंफिनिटी लिखेंगे। अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो बिल्कुल स्ट्रेट अवे है ना कि 11 हटेगा, पावर तो माइनस इंफिनिटी लेस देन x लेस देन इक्वल टू 0 और 2 लेस देन इक्वल टू x। I hope now it is okay, right? सबको क्लियर है? एक बार मेरे को कंफर्म कर दो बेटा। यस सर। 11 की Yes, वैल्यू sir. हाँ, अगर किसी को कुछ किसी भी पॉइंट पर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। सर यहाँ पे 11 की 1 आएगा पहले वाले में। कहाँ पर बेटा, कहाँ पर? जो आपने सॉल्व इलैबोरेट करके दिखाया था यस उसमें। हाँ इधर 11 की पावर 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। सर सेकंड स्टेप में वहाँ 1 की जगह 11 आएगा। अरे हाँ नहीं सही बोल रहे हो। यहाँ पर 11 था ना, तो
तो 11 Yes. था तो 11 की पावर 1 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए यहाँ 0 नहीं आएगा, 11 की पावर 1 है तो 1 आएगा। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर करेक्शन। राइट, यहाँ पर एक सिली एरर हो गई थी मेरे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी को क्लियर है, कोई डाउट नहीं किसी को? तो अब अगला क्वेश्चन में आई एम प्रिटी श्योर कि आप में से हर एक का आंसर सही आएगा। सॉल्व द एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी फॉर एक्स। एक्स के लिए सॉल्व करना है। फाइनल सोल्यूशन सेट आपको मिलते हैं 5 मिनट टू गेट मी द फाइनल आंसर, करेक्ट आंसर। बहुत ज़्यादा टाइम मैं दे रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जल्दबाजी नहीं करना, कंप्लीट और सही एक्यूरेट आंसर चाहिए मुझे, ठीक है? और सबका टेक योर टाइम। ओके, 1 to 2 यूनियन 3 to 4, मेहुल का 3 to 4। ओके, साकिब का भी सेम एज औरिया, सुकृत ने कुछ और दिया, चलो चेक करते हैं। ठीक है, कमेंडेबल एफर्ट, टाइमली आपने दिया आंसर, दैट्स गुड। अब देखते हैं कि किसने गलती करी, किसने सही किया। एक बात तो क्लियर है कि 2 बेस का एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर हम y ले लेते हैं तो इट इज कंफर्टेबल, y इज ग्रेटर देन 0, इट इज y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 ओवर y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 128, इट इज लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ क्लियर दिख रहा है, देखो यहाँ पर तो y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 4 दिख रहा है। डिनोमिनेटर में देखो तो ये आपका 16 8 जा 16 प्लस 8, y माइनस 8 इंटू वाई माइनस 16 दिख रहा है, लेस देन इक्वल टू 0। वेविकर मेथड विल गेट यू द आंसर। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो आई वुड लाइक टू राइट इट लाइक दिस। अभी लेट मी डोंट रश अप। यहाँ से हमने लिखा कि y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 4 अपॉन y माइनस 8 इंटू वाई माइनस 16 is less than 0, or y minus 2 into y minus 4 upon whatever equal to 0। इसको सॉल्व करते समय ये प्रोडक्ट में ब्रेक होगा, y माइनस 2 y माइनस 4 y माइनस 8 y माइनस 16 लेस देन 0, और इसी को हमें सॉल्व करना। वेविकर मेथड लगाओ फटाफट, यहीं पे लगा दिया मैंने। क्या क्या है y की वैल्यू? 2 4 8 16, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ से लेस देन 0 चाहिए था, तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आई वो आ रही है y बिलोंग्स टू 2 to 4 यूनियन 8 to 16 यूनियन ये। तो यहाँ से आएगा y इक्वल टू 2 और 4 यूनियन a set containing two numbers 2 and 4। because of these two getting merged into this, ये 2 और 4 पर क्लोज हो जाएगा और ये ओपन ही रहेगा। अब y का मतलब 2 की पावर x, तो आपके पास यहां से अब x पे ले आओ। 2 to the power x is greater than equal to 2 less than equal to 4, or 2 to the power x is greater than equal to 8 and less than 16। तो ये 1 है, तो 2 raised power 1 less than equal to 2 to the power x less than equal to 2 square, 2 cube less than 2 to the power x less than 2 to the power 4। अब बिकॉज बेस 1 से बड़ा है, बेस इज 2 विच इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा बेस है तो 2 to the power x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स
नहीं होगी तो ऑर्डर पावर का भी वही ऑर्डर रहेगा, 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 और 3 लेस देन एक्स लेस देन 4। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू इंटरवल 1 क्लोज्ड टू 2 क्लोज्ड और मीन्स यूनियन 3 ओपन टू 4 ओपन। एंड दो बच्चों का आंसर परफेक्टली सही था, साकेत का और औरिया का। सुक्रीत ने बाद में अपना आंसर को रेक्टिफाई कर दिया था, गलती से उन्होंने टाइपिंग गलत कर दी थी। सर सेम। मेरा भी यही था। ठीक है, आयुष तुम्हारा भी यही था? यस सर। ठीक है मेरा भी यही था सर। ठीक है, तो तुमने सुक्रीत तुमने जो है वो कॉम्प्लीमेंट लिखना था, तुम गलत लिख गए थे। मुझे लग रहा है तुम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व कर गए थे क्या? हाँ जी सर। तो इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन कैसे कर रहे हैं आप देख ही रहे हो। आई डोंट थिंक कि किसी को कोई दिक्कत है, सभी लोग कंफर्टेबल हो ना? यस यस सर। सर। यस सर। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो अब देखो एक मिनट जरा देखते हैं, कोई और क्वेश्चन अभी आपको करना है कि हम लोग इसके बाद लॉगरिथम पर मूव करेंगे? एक और क्वेश्चन है, गुड, करो जरा तो इसको देखें। ये लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। सर हाँ बोलो। सर इसके बाद एक बार बता देना कि बुकलेट में मतलब कहाँ तक हो जाएगा। हाँ यस हाँ, सर। मैं वही देख रहा हूँ, मैं वही अभी मेंशन करने जा रहा हूँ बेटा, डोंट वरी। तब तक जब तक तुम एक क्वेश्चन करोगे ना, मैं तुम्हारे लिए पूरा गिफ्ट तैयार करके रखता हूँ।
ऐसे अप्रोच कर रहे होंगे आप। 3 टू द पावर x को y लिया होगा, y लेने के बाद में ये फैक्टर्स इस तरह से बन गए होंगे। Yes sir, yes sir. यस सर, हो गया सर। और यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गया कि न्यूमरेटर y माइनस 27 है, ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। वेर एज डिनोमिनेटर में फैक्टर हो रहा है, y स्क्वायर कॉमन लिया। यस सर। y square minus 1 is y plus 81. तो y स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई प्लस 81 लेस देन 0। अब इसके बाद बहुत सारी बातें हैं। अगर आप इसको देखो तो इसको लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, y माइनस 27 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 81 लेस देन 0। बिकॉज क्यों? बिकॉज a बाई b नेगेटिव implies a into b negative, and hope you remember this. रेशियो नेगेटिव है तो प्रोडक्ट भी नेगेटिव होगा। और इसके बाद अगर बिल्कुल मतलब अगर दिमाग लगा के देखो तो भी, और अदरवाइज भी y माइनस 27, अब यहाँ देखो y माइनस 1 इधर भी है, y माइनस 1 का पावर 3 हो गया प्योरली। अगर मैं y प्लस 1 हो गया, y प्लस 81 हो गया। अब दो बातें हैं, बिकॉज y हमारा पॉजिटिव है तो ब्लाइंडली हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधे बोलेंगे ये तो हमेशा ही पॉजिटिव हो गया फिर तो, क्योंकि पॉजिटिव प्लस 1 इज पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस 81 इज ऑल्सो पॉजिटिव। सो ओनली थिंग आई नीड टू टेक केयर इज दिस मच। दिस मीन्स यस सर। this means y minus 27 into y minus 1 क्यूब नेगेटिव होना चाहिए। अब विविकर मेथड से जाते हो तो ये आया तुम्हारा 1 एक रूट है, एक 27 रूट है। 1 3 बार रिपीटेड है, ये एक बार रिपीटेड है तो भाई साइन तो चेंज होगा। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें नेगेटिव चाहिए, मतलब हमें ये इंटरवल हमारा सोल्यूशन सेट आया। तो y बिलोंग्स टू क्या है? 1 to 27. हाँ, y बिलोंग्स टू 1 to 27। क्लोज्ड या ओपन? क्लियरली ओपन। ओपन। y हमने लिया था 3 टू द पावर x को, 3 टू द पावर x जो है 1 मतलब 3 टू द पावर 0, 27 मतलब 3 क्यूब, 0,3 ओपन। तो x बिलोंग्स टू 0 to 3 ओपन। वेरी राइट। यस सर। तो बेटा देखो, आप एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी भी उतनी आसान है जितना कि इक्वेशन, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, तो बुकलेट की टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 के सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, गेम के सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, लेकिन मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा कि प्रैक्टिस कैसे करें। तो आप क्या करना, क्योंकि आपके पास कल का टाइम है, परसों इवनिंग में हम लोग मतलब की क्लास होगी और उसके बाद डाउट सेशन होगा, है ना? कल तो आपका किसी का डाउट सेशन है? थर्सडे को एक डाउट सेशन है क्या? नो सर, अब तो सैटरडे को होने लग गया। ओके, हम सबका सैटरडे। हाँ, तो इसका मतलब है कि आपके पास में काफी टाइम है। तो आप ऐसा करेंगे कि मतलब एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग, 1 आवर एंड 20 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में पार्ट को भी एक क्वेश्चन मान लेना, ठीक है? जो कोई क्वेश्चन है उसके अंदर अगर 6-7 पार्ट हैं तो उनको एक क्वेश्चन जैसा ट्रीट कर लेना। 20 to 25 जैसा आपको लगता है कि आपकी जो कैपेबिलिटी आपको नजर आ रही है, ऐसे टाइम आउट करके टेस्ट कंडीशन में प्रैक्टिस करना। ऐसे मत करना कि क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट के शुरू हो गए, ऐसे मत करना आप। अब आप जब भी बैठेंगे 1 घंटे का टाइम स्लॉट बनाएंगे, 20 एक क्वेश्चन का टारगेट लेके अलार्म क्लॉक स्टॉप वॉच लगा दो और वो 20 क्वेश्चन को 1 घंटे में करना, जैसे टेस्ट देते हैं, ठीक है? 1 घंटे के बाद मान लो 20 में से 15 क्वेश्चन हो गए और 5 नहीं हुए, या 10 हो गए, 10 नहीं हुए, या 12 हो गए, 8 नहीं हुए, जो भी सिचुएशन हो, पैनिक नहीं होना है, ठीक है? वो जो क्वेश्चन नहीं होंगे उसको अलग से बैठ के जितना चाहो उतना टाइम लगा लेना, बट हमें अपना एटीट्यूड दुरुस्त करना है, अपना जो टेम्परामेंट सही करना है। क्या कि जब हम काम कर रहे होंगे एग्जाम कंडीशन में, हर दिन हर बार जब प्रैक्टिस के लिए बैठेंगे क्वेश्चन करने के लिए, तो हमारा बिल्कुल टेस्ट कंडीशन में जितना अलर्ट आपका दिमाग टेस्ट में रहता है, जितना फिजिकली एंड मेंटली आप टेस्ट में एक्टिव रहते हो, उसी एक्शन को हमें डेली प्रैक्टिस में लाना है।
उससे 3 बातें दुरुस्त होगी। पहला, स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि आप अलर्ट फ्रेम ऑफ मान लेंगे आप टेस्ट दे रहे हैं, दैट्स इट। तो होगा क्या कि आप जल्दी रीड करेंगे, जल्दी से इंटरप्रेट करेंगे, जल्दी से कैलकुलेशन भी फास्ट करेंगे, आंसर भी जल्दी से निकालें। कुछ ऐसा होगा जैसे मैं यहाँ क्लास के अंदर आपको प्रेशराइज देता हूँ ना, 3 मिनट में करो, 4 मिनट में करो, 2 में करो। पेयर प्रेशर भी होता है, बहुत सारे लोग कर रहे, तो लगता है हम पहले आंसर दे दें। तो ये चीज अपने आप अपनी प्रैक्टिस में नहीं होती। देखो जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये बात मिस हो जाती है। तो यही वाला फैक्टर को, यही एलिमेंट को वहां अलाइव करना है। तो उसका तरीका यही है, टाइम आउट करो और उसमें स्पीड, प्रिसीजन, एक्यूरेसी ये लानी है हमें। उसमें जल्दी से करोगे तो गलतियां भी होंगी, फिर वो गलतियां जब रियलाइज होंगी तो उसको जब सोचोगे तो गलतियां अपने आप ऑटो करेक्ट भी होंगी। तो इसलिए ये काम करना बहुत जरूरी है। कई बच्चों के साथ में ऐसा होगा कि जब आप ऐसे करोगे ना तो आप 1 घंटे बैठोगे, हो सकता है कि 15-20 क्वेश्चन लेके बैठे और 5 ही हुए। कोई बात नहीं, पैनिक मत हो। पहली बार 5 होंगे, अगली बार फिर से 1 घंटे के लिए बैठोगे ना तो 8 होने लगेंगे। 3-4 दिन ये आदत डालने के बाद में वो पूरा टेस्ट कंडीशन में परफॉर्मेंस आने लगेगा। अब आप बोलोगे सर ऐसे में तो आप अच्छे क्वेश्चन पे टाइम नहीं दे पाएंगे। तो मैंने कहा मना किया है, जब टेस्ट वाली कंडीशन खत्म हो जाए 1 घंटे के बाद आप एक अच्छा क्वेश्चन जो लगे कि इसमें से 2-3 बड़े अच्छे सवाल थे तो उनके साथ बैठ करके अपना जीना मरना तेरे संग कर लेना, आराम से आधे घंटे लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो कन्वेंशनल प्रैक्टिस मत करना कि पहला क्वेश्चन से शुरू हो गए, अब जो क्वेश्चन जितना टाइम ले रहा है लगाते रहे, ऐसा मत करना। किसी भी क्वेश्चन पे 5 मिनट से ज्यादा एक गो में टाइम लगाना ही नहीं है। सेकेंड राउंड में आप जितना टाइम लगा लो अलग से, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले राउंड में 3 से 4 मिनट में क्वेश्चन पढ़ना, रीड करना है, कॉम्प्रिहेंड करना, एनालाइज करना, कैलकुलेट करना, आंसर तक आना, ये प्रैक्टिस करनी बेटा। ये अपने आप को, अपने आपका ब्रेन एंड माइंड को, मतलब माइंड एंड बॉडी को ट्यून करना पड़ेगा कि तुम्हारी ये आदत पड़ जाए कि 2 मिनट 2.5 मिनट 2 मिनट 2.5 मिनट में क्वेश्चंस का आंसर निकलने लगे, अच्छे क्वेश्चंस का। तो प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, तो टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है। और फिर हम लोग डाउट सेशन में डिस्कस करेंगे कि ऐसा करने का आपको क्या आउटकम आया। तो एक एक्सपेरिमेंट करना है आपको अगले 4 दिन में, और सैटरडे को हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या रहा, सैटरडे को या अगली वाली क्लास में, क्लास के बाद, ठीक है। एनी अदर क्वेरी? शैल आई क्लोज इट? वो जो क्वेश्चन था उसको 4 to the power of 2x plus 2 to the power of x plus बाकी सब प्लस 881 is equal to 0, उसका एक दूसरा सॉल्यूशन आया था, तो फिर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं? हाँ कर दो। हाँ 1 सेकंड बेटा, क्या कोई कुछ और पूछ रहा था? हाँ आयुष क्या बोल रहे थे बेटा? अनम्यूट करो, बोलो। सर थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का पूछ रहा था, कभी कभी थोड़ी चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं किसी किसी दिन। अच्छा बेटा, जो फर्स्ट लेक्चर में टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था, तो उसको फॉलो कर रहे हो या नहीं? हाँ कभी कभी कॉम्प्लेक्स, देखो कभी कभी आपका जो रेगुलर स्केड्यूल है वर्क का, वो स्केड्यूल को वीक में 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन ब्रेक भी करना चाहिए। अब देखो होता क्या है कि आपने एक अपना एक डिसिप्लिन बना लिया पढ़ने का कि भाई इतने बजे से इतने बजे हमारी क्लासेज होती, ये टाइम बचा हुआ है, हमें इतना काम करना है, ऐसे ऐसे आपने स्प्लिट कर लिया, कर रहे हो आप, वो दैट थिंग बिकम्स मोनोटोनस। तो होगा क्या कि अगर आप खुद प्लान्ड ब्रेक नहीं लोगे उसमें, तो अपने आप ब्रेक हो जाएगा। और जब अपने आप ब्रेक होगा ना आपका शेड्यूल, तो वो रिदम टूटता है। तो कई कई बार ऐसा होता है कि एक आध हफ्ते तक रिदम वापस नहीं आता है। तो इसी वजह से जो जो प्रोफेशनली तैयारी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो ब्रेक भी प्लान कर लेते हैं। जैसे डेली का स्टडी में ब्रेक को प्लान करते हैं ना कि ठीक है 2 घंटे पढ़ाई किया तो आधे घंटे 20 मिनट 25 मिनट का ब्रेक ले लिया, है ना। इसी तरह से जब 5-6-7 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे 1.5 घंटे का एक शॉर्ट नैप ले लिया, सो गए या खेल लिया, तो वो एक ब्रेक होता है। एक ब्रेक होता है कि हफ्ते में 1 दिन, जैसे मान लो संडे का ही दिन है, संडे को अगर तुम्हारी क्लासेस कम है, टेस्ट है मेनली, तो संडे का दिन आप पढ़ाई मत करो, रूटीन में टेस्ट वेस्ट दो, बाकी टाइम में थोड़ा फ्रीक आउट करो, मस्ती करो। ऐसा भी एक प्लान करो कि संडे का, नहीं तो ऑल्टरनेट संडे का एक दिन अपने लिए बना के रखो कि आज भाई नहीं पढ़ना, डेलिबरेटली नहीं पढ़ना है, एकदम मस्ती करनी है। उससे क्या होता है कि एनर्जी लेवल को रीगेन करना, और आगे से आप फिर आपका अपने आप वो ब्रेक डाउन वाला सिचुएशन नहीं आएगा।
बाकी तुमने अगर टाइम टेबल अपना बनाया है तो उसको मेरे से शेयर कर दो, अगर मुझे उसमें कुछ करेक्शन करना हो। सभी लोग शेयर कर सकते हो टाइम टेबल को। उसको देख करके अगर उसमें कुछ मेरे को सजेशन देना होगा तो मैं दे दूंगा। यस सर, थैंक यू सर। ठीक ठीक है। सर 11 एलिफेंट वाला क्वेश्चन